व्हाट इज वेल्थ? दैट ट्रस्ट जो बैंकेबल हो। विच ट्रस्ट? कौन सा ट्रस्ट? इनकैशेबल हो, वो ट्रस्ट। फोन किया तो 10 लाख आ गया, फोन किया तो 1 करोड़ रुपए आ गया, वो है वेल्थ। व्हाट इज वेल्थ? ट्रस्ट दैट कन्वर्ट्स इनटू मनी। ट्रस्ट दैट, ध्यान देना, ट्रस्ट दैट कन्वर्ट्स इनटू मनी। तुमने किसी को अपना खून भी दे दिया, तुम जान देने को भी तैयार हो, तो जरूरी नहीं तुम कहो मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो और तुम्हें मिल जाए। गलतफहमी में मत रहना। वो ट्रस्ट, तुम कहो 100 करोड़ रुपया टेबल पे, वो ट्रस्ट वेल्थ है। क्या समझे? तुम ट्रस्टवर्दी हो या नहीं, यह प्रैक्टिस है। और ट्रस्टवर्दी होने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद पर भरोसा होना जरूरी है। तुम जानते हो तुम चोर कहां हो, तुम जानते हो तुम में उठाईगिरी कहां है, तुम जानते हो तुम झूठे कहां हो। उससे तुम स्वयं पर ट्रस्ट नहीं करते। यह ट्रस्ट कमाने के लिए तुम्हें सबसे पहले स्वयं पे ट्रस्ट करना पड़ता है। और स्वयं पे ट्रस्ट करने के लिए तुम्हें अपनी एक एक खाना मजबूत करना पड़ता है। और जिस दिन तुम्हें यह पता होता है कि मैं 24 कैरेट गोल्ड दे रहा हूं, उस दिन तुम्हें प्रूव नहीं करना पड़ता कि तुम कितने सुच्चे हो। यह सारा खेल वेल्थ क्रिएशन का इस बात पे है। यह ट्रस्ट कमाने का अभ्यास है। तुम कितने अच्छे हो, तुम किसी का बुरा नहीं करते, तुम अच्छे अच्छे भाषणबाजी करते हो, तुम शगुन भी दे के आते हो, सब बेकार। ये तुम्हें स्वयं के साथ अर्न करना पड़ता है। उससे तुम्हें सोशल वेल्थ क्रिएट होती है। 3 प्रकार की वेल्थ है। एक सोशल, दूसरी फाइनेंशियल, और तीसरी इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। ये 3 ही प्रकार की वेल्थ है जो ट्रू वेल्थ है। 3 प्रकार की वेल्थ है। और जो एल्कमी है, जो कीमियागारी है, वो कीमियागारी उस ईमानदारी में है जो तुम अपने प्रोडक्ट में, सोच में, कर्म में डालते हो कि मैं जो दूंगा वो ईमानदारी से दूंगा। जब तुम झूठ बोलते हो, तुम ट्रस्ट खो देते हो, फिर तुम्हारी कीमत 0 हो जाती है। और जिस आदमी ने यह साधना कर रखी हो कि कैसे ट्रस्ट को कमाना है, तुम्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कोई। वो जो ऑनेस्टी है, वो जो है कि जहां जहां मेरी इग्नोरेंस है, मैं उसको पार करके मैं इसको और बेहतर दूं, और बेहतर दूं, और बेहतर करूं, और बेहतर करूं। ये और बेहतर होना सच के साथ, शुद्धता के साथ, इसे एल्कमी कहते हैं। इससे एक साधारण धातु भी सोने में परिवर्तित हो जाती है। तब असली वेल्थ क्रिएट होती है। द रियल वेल्थ इज पार्समनी। पार्समनी क्या होती है? जहां छू दिया वहीं सोना हो गया। जहां छू दिया वहीं सोना हो गया। वो बन जाना है तुम्हें, और वो तुम बनते हो बाय अर्निंग ट्रस्ट। लंबा अभ्यास है। सोचो मैं आज से ट्रस्टवर्दी हो जाऊंगा, नहीं हो सकते। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं सारे योगासन आज ही कर दूंगा। हो जाएंगे क्या? किसी ने अपना वजन लूज करना हो, वो बोले खट कल तक 24 घंटे में वजन लूज कर दूंगा। हो जाएगा क्या? करना पड़ता है धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप, विधि पूर्वक करना पड़ता है। वेल्थ क्रिएशन भी विधि पूर्वक होती है। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? सोशल वेल्थ अर्न करनी पड़ती है, फाइनेंशियल वेल्थ अर्न करनी पड़ती है,
कुछ भी अपने आप नहीं होता। और जो कोई तुम्हें कहे कि मैं तुम्हारा ज्योतिष कर देता हूं, मैं तुम्हारा वास्तु कर देता हूं, तो तुम्हारे यहां खूब पैसा आ जाएगा, लोग तुम्हारे पांव में आके गिरेंगे, तुम इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली बहुत अपलिफ्ट हो जाओगे, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। 25 वर्ष इस विधा में आंख कान नाक खोल के 24 घंटे इसी में संयम धारण करके मैं ये कह रहा हूं, जो कोई ऐसा प्रॉमिस करता है वो झूठ बोल रहा है। अगर ये टूल धन देते हैं, बिल्कुल आपको हक है। अगर मैं कहूं कि यह करने से पैसा आता है, यू मस्ट चेक माई क्रेडेंशियल्स कि मेरे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल क्या है। क्या मैं ये हक रखता हूं यह बात कहने का? अगर मैंने इस विषय से वेल्थ जनरेट करी है तो इसका मतलब मेरी बात में दम होगा। वेबसाइट पे कहीं पर यह नहीं लिखा मेरे क्लाइंट कौन है। लिखा है कहीं? ना मैं कभी लिखूंगा। और जिस दिन मुझे मेरे क्लाइंट्स के नाम बता के बिजनेस लेना पड़ गया, उस दिन मैं काम छोड़ दूंगा। विषय यह नहीं कि कौन कॉर्पोरेट मेरा क्लाइंट है, विषय यह है मैं जिसका काम करूं वो कॉर्पोरेट हो जाना चाहिए। जिद यह है